उठवाए गगरिया मेरी चलती भरी। रानी मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे गला से थोड़ा हाथ लगा दे। रनिया उठवाए गगरिया मेरी चलती भरी रानी। रानी तारा कहने लगी महाराज उठवाने की बहुत बड़ी बात, उस घड़ा से मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो तुम्हारे हाथ में घड़ा है वो मेहतर का है, मेरे हाथ में घड़ा है वो ब्राह्मण का है। मैं तुम्हें एक युक्ति बता देती हूं, तुम इस जल में घुस जाओ और घड़ा आसानी से उठ जाएगा। वही किया महाराज हरिश्चंद्र ने, जल के अंदर घुस गए और उस घड़ा को उठा करके रख लिया है सर पे और चले। जैसे ही आगे बढ़ते चले गए और नंगर में पहुंचे, एक पत्थर से ठोकर लगी, महाराज हरिश्चंद्र गिर पड़े और घड़ा फूट गया। जब घड़ा फूट गया महाराज हरिश्चंद्र कालू मेहतर आ गया और कहने लगा क्यों रे नालायक, तुझे इसीलिए खरीद के लाए थे हम। हमारे जो पता पुरानी अम्मा की अम्मा आया घड़ा हाथ को फूट दो तो मैं ताकत नहीं, इतने दिनों ये रोज भोजन खाता है सुखा ले जाता। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे गलती नहीं, पूरा गलता हुई तो ऊपर ठाड़ो, तेरे बस को कौन है घर को कर पाए, पकड़ लाठी। अब देख मरघट में जाके पहरा दिए, बिना कर टका लिए एक भी भैंस नहीं जलने देगा, सुन ली। और खाना खाता रहना टाइम से और रखवाली कर मरघट जा। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज जो भी सजा देना चाहते हो दे दो। कलुआ ने लाठी पकड़ाई, अब तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, सीधे मरघट में जाओ और मरघटिया का काम करो, बगैर कर का टका लिए कोई लैस जलने मत देना। हरिश्चंद्र कहने लगे ठीक है जो भी आप कहोगे हमें मंजूर है। मरघटिया बन गए महाराज, विधाता तेरी क्या लीला है, राजा राज्य करने वाले आज मरघटिया बन गए। इधर ब्राह्मण के घर में मैया झाड़ू पहुंचा कर रही है और खाना बनाती है ब्राह्मण देव का। एक दिन का समय है, सुबह का समय है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि ये तुम्हारा बच्चा है, पड़ा पड़ा खाता रहता है, पूरे दिन खेलता रहता है, आज ऐसा करो इसको बाग से फूल लेने के लिए भेज दो, हमारे लिए पूजा के लिए फूल लाएगा। मैया तारा कहने लगी है। जैसे ये शब्द सुने बेटा रोहितास को बुलाया, मेरे लाल ऐसा करो ये चपरिया ले लो हाथ में और बाग में चले जाओ, वहां से पूजा के लिए फूल ले आना मेरे लाल। रोहितास ने कहा ठीक है मैया, और हाथ में वो चपड़िया पकड़ी है और रोहितास फूल तोड़ने के लिए चले। महाराज परीक्षित की मात की बातन में लडलिया हाथन में तुम्हारा चलो है। चला है फूल तोड़ने के लिए। मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमार चलो है रोहितास मात की।
बेटा ने डलिया ली है हाथ में और उस बाग में पहुंचा है फूल तोड़ने के लिए। महाराज परीक्षित प्रभु की क्या लीला। विश्वामित्र रास्ते में मिल गए, चलो हम भी आए पीछे पीछे। विश्वामित्र गए और जाकर के एक फूल में नाग बनकर के बैठ गए। और जब नाग बनकर बैठे, इधर क्या हुआ, जैसे ही रोहित बेटा ने उस फूल को देखा, बड़ा सुंदर फूल खिला है, और हाथ जैसे ही बढ़ाया और विश्वामित्र ने क्या किया महाराज परीक्षित, अरे फूल तोड़ने का नहीं, और बेटा ने हाथ बढ़ाया है, और सोई नाग बन के विश्वामित्र ने उंगली में डस खाया है। को सर्प ने डस लिया और रोहितास पछाड़ खा के उसी बाग में गिर पड़े। अपनी मैया को पुकारने लगे।